हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यामी मीन्स मेक मैथ इजी। आज मैं मेक मैथ इजी में प्रॉफिट एंड लॉस अर्थात लाभ और हानि ऐसे कंसेप्ट का यूज करने वाला हूं जिस कंसेप्ट का यूज करके आप क्वेश्चन को बिना फार्मूला लर्न किए आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक लैंप का क्रय मूल्य ₹500 है तो उसे ₹650 में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे और बिना फार्मूला का मैंने बताया कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसको हम देखें। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य की वैल्यू 500 है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कास्ट प्राइस, और कास्ट प्राइस इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 500। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीपी को बिना फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सीपी को मानना पड़ेगा। जो हम लेट करेंगे, कंसीडर करेंगे, वह इसको मानेंगे हम 100। इसकी वैल्यू क्या मानेंगे? 100% के हिसाब से सॉल्व करेंगे। अब 100% कभी भी सीपी की वैल्यू 100% मानेंगे या 100 इकाई मानेंगे और 100 इकाई के आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक बार मैं रिपीट करूंगा, सीपी की वैल्यू को हमेशा 100% या 100 इकाई मान करके सॉल्व करेंगे और उसके आधार पर हमारा ये जो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है बेचने पर, इसको बोलते हैं एएसपी, और एएसपी की यहाँ वैल्यू दिया हुआ है ₹650। तो इसके आधार पर हम एएसपी को फाइंड करेंगे। अब हमारा जो इसको सॉल्व करने के लिए कई मेथड हम यूज करते हैं। उस मेथड में एक मेथड होता है ऐकिक नियम। आपको मालूम है कि ऐकिक नियम को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक की वैल्यू, एक इकाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। परसेंटेज में जाएंगे तो 1% की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बात और है, ऐकिक नियम में राइट साइड में हम वैल्यू फाइंड करते हैं और लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जिस वैल्यू को फाइंड करना होता है उसको हम राइट साइड में लिखेंगे और जिस वैल्यू से फाइंड करना उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। यह यूनिटरी मेथड का ये रूल होता है। मैं उसके मेथड पे नहीं जाना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताने वाला हूं। तो इस कंसेप्ट को समझना बहुत आवश्यक था, आपने समझ लिया होगा। अब हम इसको यूनिटरी मेथड के माध्यम से इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। यूनिटरी मेथड में क्या है कि हमें फाइंड करना है प्रतिशत लाभ, अर्थात एएसपी की वैल्यू 650 दिया है, इसकी परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी। हमें क्या फाइंड करना है? एएसपी की वैल्यू यहाँ पर रुपीज में दिया हुआ है तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे ₹500 की वैल्यू है 100%। हमने देखिए राइट किया, या 100 इकाई। ₹500 की वैल्यू है 100%। अर्थात मैंने कहा कि जिधर वैल्यू फाइंड करना होता है राइट साइड में वैल्यू फाइंड करना होता है उसको लिखते हैं और जिससे फाइंड करना उसको लेफ्ट साइड में। अब इसी प्रकार से अब यहाँ पर लिखेंगे ₹1 की वैल्यू फाइंड। यूनिटरी मेथड का ये मेन है कि हम यूनिटरी मेथड में 1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ₹1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमेशा इधर से इधर डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 100 और 100/5। अब इसलिए देयरफॉर यहाँ पर चूंकि लिख सकते हैं देयरफॉर ₹650। तो ₹650 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ₹650 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मालूम है एक से ज्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 100/500 × 650। अब इसको सिंप्लीफाई हमने कर लिया, इसको कैंसिल कर लिया तो ये हो जाएगा 130। अर्थात इसकी वैल्यू कितना आया? 130। परसेंटेज ग्रुप में यहाँ पे हम शो करेंगे 130। तो कास्ट प्राइस की वैल्यू 100% है और सेलिंग प्राइस की वैल्यू 130 है। तो हमारा लाभ परसेंटेज डायरेक्ट यहाँ से लाभ प्रतिशत हमारा फाइंड हो गया। 130 में से 100 माइनस कर देंगे तो 30 हो जाएगा। जब आप इसको प्रैक्टिस में कर लेंगे आप डायरेक्ट इसके माध्यम से क्वेश्चन को शायद सॉल्व कर सकते हैं। ये तो रहा हमारा यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला। फिर फ्रैक्शन मेथड। अब फ्रैक्शन मेथड में क्या करेंगे? फ्रैक्शन मेथड में यहां देखेंगे कि हमारा लाभ रुपए में कितना है। लाभ
बराबर रुपए में हम निकालेंगे तो आपको मालूम है लाभ फाइंड करने के लिए एसपी माइनस सीपी होता है। तो 650 माइनस ₹500 राइट करेंगे और इस प्रकार से हो जाएगा ₹150। ये लाभ हुआ। कितने रुपए पर 150 का लाभ हुआ? तो 500 रुपए पर 150 का लाभ हुआ। अब हमारा फ्रैक्शन मेथड में कि बेसिक कंसेप्ट को मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाला हुआ है, बताया हुआ है। तो इसमें मैंने बताया था कि 500 रुपए में 150 का लाभ होता है। तो टोटल हमारा रुपीज किया है 500 है, इसको हम हर बनाएंगे और 150 रुपए का लाभ होता है तो इसको हम अंश बनाएंगे। तो 150/500 फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 500 है, 150 रुपए का लाभ हो गया। इस प्रकार से 650 रुपए में वो लाइन बेचा गया था। अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया है। फ्रैक्शन में को हम परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई किया और इसको कैंसिल कर दिया। ये हो जाएगा 30 और हो जाएगा आपका डायरेक्ट 30% का लाभ हुआ। ये तो रहा हमारा फ्रैक्शन मेथड। समानुपात मेथड में क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि 500 और 100 का एक रेशियो लिया। ये क्या है? सीपी है, ये सीपी है। सीपी का सीपी के साथ रेशियो इज इक्वल टू एसपी का एसपी के साथ रेशियो। यहां फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। इसको हम 500 इजटू, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते थे 500 × 100 और इक्वल टू 650। इसको फिर ऐसे ही लिखेंगे। इसको ऐसे लिखने से अच्छा है कि हम इस रूप में रेशियो को राइट करें, क्योंकि इस रूप में राइट करेंगे तो आपका कंसेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा और समय कम लगेगा। इसमें आपको फॉरगेटिंग हो जाती है कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस कंसेप्ट को ध्यान रखें, पहले 500 रुपए, उसके साथ 100 का सीपी अपॉन सीपी, एसपी अपॉन एसपी। जो परसेंटेज का एसपी आने वाला है उसको हमने एक्स मान लिया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये एक्स हो गया, एक्स यहां गया, 5 यहां गया। सीधी सी बात है 650/5, तो एक कैंसिल करेंगे 130। अब यहां पर क्या आएगा, परसेंटेज आएगा, क्योंकि इसको क्या माने थे आपने 100%। तो 100 का है तो यह 130, इसलिए लाभ प्रतिशत यहां भी आप निकाल सकते हैं और 130 माइनस 100 डायरेक्ट आप 30% यहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस मेथड का भी यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड में देखने के लिए एक फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत। फाइंड करने के लिए लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, ये हमारा फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। प्रॉफिट हमारे कितना दिया हुआ, 150 दिया हुआ है। 100 यहां पर राइट करेंगे और सीपी कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है। इसको कैंसिल करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे तो 30% डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो यहां पर आपने देखा, अगर फॉर्मूला लर्न है तो नो प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारी क्वेश्चन यूनिटरी मेथड और फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। सारे के सारे मेथड और कम से कम समय में, क्योंकि हमें परीक्षाओं में समय का बचत करना होता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। तो इस प्रकार से फॉर्मूला मेथड तो वो मेथड होता है जहां पर फॉर्मूला को लर्न करना होता है, लेकिन अगर फॉर्मूला फॉरगेट हो गया तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बट यूनिटरी मेथड एक ऐसा मेथड है कि कोई भी क्वेश्चन उस पर सॉल्व किया जा सकता है। या फ्रैक्शन के कंसेप्ट को क्लियर करके भी कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।